कर्नल सोफिया कुरैशी पर विजय शाह की टिप्पणी पर सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें फटकार लगाई। एक बार नहीं, कई बार फटकार लगाई। बीजेपी के खिलाफ सियासत करने वाले तमाम राजनीतिक दलों ने इसका विरोध किया। जो उन्होंने सवाल उठाया, जो उन्होंने बयान दिया, उसकी आलोचना हुई। यहां तक कि जिसे हम गोदी मीडिया कहते हैं, जो प्रो मोदी सरकार है, वो भी बीजेपी के विजय शाह का समर्थन नहीं कर पाई, क्योंकि बयान इतना ही लज्जित करने वाला था। वो भी सवाल कर रहा है। बीजेपी के विरोधी तो लगातार सवाल कर रहे हैं। सवालों की हद यह है कि अब शर्म की आखिरी हद तक तमाम चीजें जा चुकी हैं। इससे आगे तो बेशर्मी का इलाका भी खत्म हो जाएगा, जहां तक विजय शाह का बयान और सरकार की खामोशी पहुंच चुकी है। अब विपक्ष तो विपक्ष, जो मौजूदा सरकार है, उसके साथी भी कहने लगे हैं कि बहुत बेशर्मी हो गई। ये नेता अगर हमारी पार्टी में होता तो जिंदगी भर के लिए सियासत से दूर कर दिया जाता। इसे एक्शन नहीं होता, बुलडोजर सियासी तौर पे चल जाता और इस शख्स को पार्टी में तो जिंदगी में कभी वापस नहीं लेते। बीजेपी को यह आईना दिखाने वाली पार्टी कोई बहुत बड़ी पार्टी नहीं है। बीजेपी पर यह सवाल दागने वाली पार्टी, बीजेपी के चरित्र पर सवाल उठाने वाली पार्टी, प्रधानमंत्री मोदी से लेकर अमित शाह और जेपी नड्डा तक की खामोशी पर सवाल उठाने वाली यह पार्टी कोई और नहीं, चिराग पासवान की पार्टी है, एलजेपी। चिराग पासवान दो टूक शब्दों में कह रहे हैं कि भाई यह शख्स बर्दाश्त के काबिल नहीं है। चिराग पासवान की ऐसी टिप्पणी आई है, जो टिप्पणी शायद उम्मीद की जानी चाहिए थी कि प्रधानमंत्री मोदी करते, उम्मीद की जा रही थी कि अमित शाह करते, उम्मीद की जा रही थी कि जेपी नड्डा करते। लेकिन ना प्रधानमंत्री ये बयान देने की हिम्मत कर पाए, ना जेपी नड्डा कर पाए, ना अमित शाह में ये हिम्मत हुई कि विजय शाह के खिलाफ एक बयान दे पाए। वो हिम्मत चिराग पासवान ने करके दिखा दी। कर्नल सोफिया कुरैशी के बारे में विजय शाह की टिप्पणी की निंदा करते हुए चिराग पासवान ने कहा, अगर वो हमारी पार्टी में होते तो उन्हें जीवन भर के लिए निष्कासित कर दिया जाता। लेकिन यहां पर शायद राजनाथ सिंह को याद करना चिराग पासवान भूल गए, जिन्होंने कहा था कि बीजेपी में इस्तीफे नहीं होते। और वो बात अमर हो गई है। ट्रेनों के कितने भी हादसे हो जाएं, लेकिन रेल मंत्री सदैव रेल मंत्री रहते हैं। शिक्षा के नाम पर न जाने कितने पेपर लीक हो जाएं, लेकिन शिक्षा मंत्री सदैव शिक्षा मंत्री रहते हैं। ऐसे ही ये विजय शाह हैं। कितना ही वो भारतीय सेना का अपमान कर लें, वो कितना ही महिलाओं का अपमान कर लें, लेकिन बीजेपी के मंत्री हैं तो मंत्री ही रहेंगे। अरे ये शख्स तो वो है जिसने शिवराज सिंह चौहान की पत्नी तक पर भी कमेंट कर दिया, फिर भी ये बीजेपी में बना हुआ है। ये चाल, चरित्र और चेहरे वाली बीजेपी की हकीकत है। अब बीजेपी के सहयोगी हैं चिराग पासवान। यूँ तो अपने आप को प्रधानमंत्री मोदी का हनुमान कहते हैं, लेकिन हनुमान भी कहने लगे कि भाई ये शख्स, इस शख्स को तो हम बर्दाश्त नहीं करते। अब वो खुशकिस्मत है कि वो बीजेपी में है, इसीलिए इस्तीफा नहीं हो रहा है, लेकिन एलजेपी में होता तो पार्टी से निष्कासित कर दिया होता। अब ये बहुत बड़ा कमेंट है चिराग पासवान का, और ये आईना दिखाया जा रहा है बीजेपी के अध्यक्ष से लेकर प्रधानमंत्री तक को, कि आप जो नहीं कर पा रहे हैं वो चिराग पासवान कर गुजरा होता अगर ये शख्स विजय शाह उनकी पार्टी में होते। दरअसल चिराग पासवान ने पत्रकारों के सवाल का जवाब दिया और कहा कि हमें अपने सैन्यकर्मियों पर गर्व है। जो कोई भी उनकी तुलना आतंकवादियों से करता है वो निंदा का पात्र है। अगर ऐसा कोई व्यक्ति मेरी पार्टी में होता तो उसे जीवन भर के लिए निष्कासित कर दिया जाता। अब बीजेपी के सहयोगी चिराग पासवान ने खुले तौर पर इसकी आलोचना करते हुए कहा है कि ऐसे अपमानजनक बयान देश की सेना का मनोबल गिराते हैं। लेकिन ऐसे मनोबल गिराने वाले बयान देने वाले नेता बीजेपी में हमेशा रहते हैं। ये तो अजर अमर बात हो गई है। चिराग पासवान ने कहा कि मैं गठबंधन का साथी होने के नाते बस सुझाव ही दे सकता हूं। इससे आगे तो सब कुछ तो प्रधानमंत्री के हिस्से में आता है, वही चलाते हैं पार्टी। जेपी नड्डा कुछ कुछ कर सकते हैं, कुछ इधर उधर, लेकिन वो भी खामोश हैं। पार्टी ये तो कह रही है कि इनका बयान हमारा बयान नहीं, लेकिन ये नहीं कह रही कि विजय शाह हमारे नेता नहीं। वो कह रहे हैं नेता तो हमारे ही हैं, लेकिन जबान उनकी फिसल गई।
लेकिन मजबूरी क्या है कि विजय शाह को पार्टी बर्दाश्त किए हुए है, सेना का मनोबल गिराने वाले बयान देने वाले शख्स को भी अपने साथ रखे हुए। ये तो बीजेपी जाने, जेपी नड्डा जाने और प्रधानमंत्री जाने। चिराग पासवान के अलावा कर्नल सोफिया कुरैशी पर बेतुका टिप्पणी करने वाले मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री विजय शाह पर बीजेपी के सहयोगी जेडीयू ने भी कड़ा प्रहार किया था। जेडीयू ने कहा था कि बीजेपी को उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए और इतना ही नहीं, ऐसे व्यक्ति को सार्वजनिक जीवन में ही नहीं होना चाहिए, राजनीति से ही इसे बर्खास्त कर देना चाहिए। अब चिराग पासवान भी बोल रहे हैं। जेडीयू चिराग पासवान का इस मुद्दे पर खुलकर बीजेपी के खिलाफ बोलना ये बता रहा है कि बिहार में जब राष्ट्रवाद का मुद्दा उठेगा तो बीजेपी अकेली खड़ी होगी, क्योंकि राष्ट्रवाद के नाम पर जितना ढोंग हुआ है, राष्ट्रवाद के नाम पर और सेना के नाम पर जितना वोट मांगा जा रहा है और जितना अपमान करने की कोशिश हो रही है, इसने बीजेपी को असहज कर दिया है और बीजेपी के नेताओं का बड़बोलापन आने वाले चुनाव में भी इसका असर दिखेगा। बहरहाल उससे पहले साफ बात और बड़ी बात तो यह है कि बीजेपी के सहयोगी भी ये कह रहे हैं कि बीजेपी को अब तक विजय शाह का इस्तीफा ले लेना चाहिए था, बर्खास्त कर देना चाहिए था। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो ये राजनीतिक शून्यता है, राजनीतिक ढोंग है और सेना का अपमान है।